नमस्कार। चांद की हुई तस्दीक, आज धूमधाम से मनाई जाएगी ईद। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश प्रयागराज मरकजी वले हिलाल कमेटी ने सोमवार की शाम चांद की तस्दीक कर दी। इसी के साथ मंगलवार को खुशियों की ईद मनाने का ऐलान कर दिया। ईद का ऐलान होते ही मुस्लिम बहुल इलाकों में हर तरफ खुशियां छा गई। लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देने लगे। वहीं पटाखों से पूरा शहर जगमगा गया। चांद की रात में खुशियों की खरीदारी, बाज़ारों में उमड़ी भीड़। ईद के पहले चांद रात पर बाज़ार में खूब भीड़ उमड़ी। चौक, घंटाघर, लोकनाथ, रोशनबाग समेत शहर के अन्य मुस्लिम बहुल इलाकों में लोग देर रात तक खुशियों की खरीदारी में मशगूल रहे। भीड़ की वजह से शाम को ही चौक क्षेत्र में वाहनों की नो एंट्री लगा दी गई। चौक की तमाम सड़कों पर भीड़ की वजह से जाम की स्थिति बनी रही। खोआ मंडी में कुछ ही घंटों में कई क्विंटल खोआ बिक गया। खोआ का भाव 500 रुपये तक बोला गया। सेवई, मेवा, मसालों के साथ रेडीमेड कपड़े और फिनिशिंग की दुकानों पर खरीदार जुटे रहे। ईद की खरीदारी के लिए शहर से देहात तक बाज़ारों में दुकानें सजी रहीं। मुख्य बाज़ारों में रात भर दुकानें खुली। चौक स्थित सुहाग साड़ी के मोहम्मद सैफ ने बताया कि कोरोना की वजह से बीते 2 वर्ष बाजार में सन्नाटा पसरा था। इस बार माहौल अच्छा रहा। चौक एवं अन्य बाज़ारों में रेडीमेड गारमेंट खरीदने वाले लोगों को तांता लगा रहा। अधिकांश मुस्लिम चांद रात में ही खरीदारी को तवज्जो देते हैं। दुकानों पर रात में भी ऐसी भीड़ जुटी जैसे मेला लगा हो। बाजार के जानकारों ने बताया कि चांद की रात पर कई करोड़ का कारोबार हुआ। वहीं खूब कुर्ते बिके। महिलाओं की भीड़ रोशनबाग में दिखी। ईद के लिए कुर्तों का सोमवार को जमकर बिक्री हुई। नुरुल्लाह रोड, चौक, बजाजा पट्टी, जवाहर स्क्वायर, कटरा आदि बाजारों में भीड़ के कारण दिन भर जाम जैसी स्थिति बनती रही। सड़क किनारे फुटपाथ पर कुर्ता पैजामा, बच्चों के कपड़े की दुकानों पर महिलाएं खरीदारी करती नजर आईं। वहीं जूता, चप्पल, घर के सजावटी वस्तुओं से लेकर खान पान की दुकानों में भी ग्राहकों की आमद से गुलजार रही। प्रयाग का चांदनी चौक कहलाने वाला रोशनबाग बाजार देर रात तक रोशन रहा। यहाँ मुस्लिम महिलाओं ने कपड़ों के साथ गृहस्थी तक की वस्तुएं खरीदी। हेलो, अरे वहीं ईद पर सलीम इकबाल शेरवानी पूर्व मंत्री ने कहा कि जब हम दिन भर बगैर पानी पे, बगैर खाना खाए अपने आप को रखते हैं, तो हम उन लोगों से अपने आप को जोड़ते हैं जो हमसे ज़्यादा बदकिस्मत है और जो ज़्यादा मुसीबत से गुजरते हैं। तो उनकी भी आवाज़ हम उन तक पहुँचती है और हम लोग यही कोशिश करते हैं कि सबसे मिलजुल। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे ने देखिए, जनता से अपील रमज़ान की। पाक का 9वां महीना इबादतों के साथ गुजरा है और कल ईद उल फित्र का बहुत ही महत्वपूर्ण मुक़द्दस त्यौहार है। सारे अक़ीदतमंद विभिन्न मस्जिदों में ईद की नमाज अता करेंगे। उसके लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतज़ामात किए गए हैं। साथ ही प्रशासन की तरफ से साफ़ सफाई व्यवस्था की गई है। जैसा कि तमाम कमेटियों से हम लोगों की वार्ता हुई, मीटिंग हुई और ये बताया गया कि ईद उल फित्र की नमाज बहुत ही महत्वपूर्ण नमाज है। उसको सभी लोग अक़ीदत के साथ अदा करें। मगर सड़कों पर जैसा कि कोई भी धार्मिक आयोजन न किए जाने की बात कही गई है। किसी भी सड़क पर यातायात व्यवस्था अवरुद्ध करके धार्मिक आयोजन नहीं किए जाएंगे। किसी भी सड़क पर यातायात को पूरी तरह ब्लॉक करके कोई भी आयोजन नहीं किए जाएंगे, चाहे वो किसी भी मजहब से संबंधित हो, किसी भी धर्म या संप्रदाय से संबंधित हो। कानून सबके लिए बराबर है। हमारी गुजारिशें हुई, अपीलें हुई। जो धर्मगुरु रहे, चाहे वो इमाम हो, चाहे वो सज्जादा नशीं हो, सभी लोगों ने पूरे पुरजोर तरीके से अपीलें की
जिसका परिणाम यह हुआ कि जुमा अलविदा की नमाज सकुशल संपन्न हुई और किसी भी सड़क पर कोई भी यातायात बाधित नहीं हुआ, किसी भी सड़क को ब्लॉक करने की नौबत नहीं आई। उसी तरह से फिर से अपील है मेरी सभी हजरात से, ख़वातीन से, सभी लोगों से, इमाम लोगों से, मुतवल्ली लोगों से, सज्जादा नशीन से कि अपनी अपीलें जारी करें। और जैसे ही जुमा अलविदा की नमाज हमने सकुशल संपन्न की, अल्लाह ताला के फजल व करम से अमन व अमान के साथ ये सारे कार्यक्रम संपन्न हुए हैं आप लोगों के सहयोग से। उसी तरह से ईद उल फित्र के दिन ईद की नमाज जो होनी है करीब 10 बजे या 9 बजे का जो भी टाइम है जगह जगह पर, उसमें मस्जिदों में ही नमाज अता हो। मस्जिद अगर फुल हो जाती है, ईदगाह फुल हो जाती है, तो उसके बाद अपने अपने घरों में ही नमाज अता करें। सड़कों पर कतई ना आएँ और सड़क ब्लॉक करके कोई भी कार्रवाई ऐसी ना की जाए कि आम जनता को, रोगियों को, छात्रों को और किसी को भी उसमें दिक्कत का सामना करना पड़े। कई बार एम्बुलेंसेस फंस जाती हैं, कई बार जो हृदय गति के रोगी होते हैं उनको समस्या आती है, आम आदमी को समस्या आती है जब कोई सड़कों पर आयोजन होता है। तो इवन चाहे शादी पार्टियां हों, उसके लिए भी हमने एडवाइजरी जारी की है और अपनी पुलिस को मुस्तैद किया है कि जितने भी मैरिज हॉल हैं उनकी मीटिंग की जाए। शादी पार्टियां भी काफ़ी सड़कों को बाधित करती हैं, वो भी एक तरीके से चलें, एक साइड से चलें, यातायात बाधित नहीं होना चाहिए। और धार्मिक आयोजन तो कतई भी सड़क को ब्लॉक करके नहीं होना चाहिए और इसमें कोई लापरवाही होगी, किसी की बदनीयती होगी तो उस पर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई भी की जाएगी। मगर ये खुशी की बात है कि सभी भाइयों ने, बहनों ने, सभी लोगों ने, आम आवाम ने इसको खुद माना है और अपने से ही उन्होंने इरादा जताया है कि केवल मस्जिदों में, ईदगाहों में नमाज अता की जाएगी। सड़कों को ब्लॉक करके या सड़कों पर भीड़ जमा करके कोई भी नमाज अता नहीं की जाएगी। सभी को एक बार पुनः रमज़ान की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं और सभी से उम्मीद है कि जो भी आपकी ने इबादतें की हैं उसमें मुल्क की तरक्की हो और सभी आवाम की तरक्की हो, खुशहाली आए, आपकी नमाज अच्छी से मने, रिपोर्टर ईद अच्छी से मने। उंजलाना, अल जजीरा न्यूज़, प्रयागराज। धन्यवाद।